स्टूडेंट्स नमस्ते। आपको हम बता चुके हैं इनपुट माइनस का ग्राफ। इनपुट माइनस का ग्राफ क्यों हम बताए हैं? इसलिए बताए हैं कि हमको इनपुट मॉडुलस का ग्राफ खींचना है। इनपुट मॉडुलस का ग्राफ खींचना है, तो आइए हम इनपुट मॉडुलस का ग्राफ खींच करके आपको दिखाते हैं। देखिएगा, इनपुट मॉडुलस का ग्राफ कब? जब आप y इक्वल एफ एक्स का ग्राफ पहले से जान रहे हैं तब। यानी आपको y इक्वल एफ एक्स का ग्राफ पता है, फंक्शन का ग्राफ पता है, उसमें इनपुट मॉडुलस का ग्राफ खींचना है। ठीक है, देखिएगा, जैसे हम बताना चाह रहे हैं कि आप y इक्वल एफ एक्स जान रहे हैं, y इक्वल एफ ऑफ मॉड x कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपको y इक्वल ई पावर x पता है, y इक्वल ई पावर मॉड x कैसे ड्रा करोगे। ठीक है, अगर आप y इक्वल पहले से log x जान रहे हो तो y इक्वल log मॉड x कैसे ड्रा करोगे। मेरे बाबू, अगर आप पहले से y इक्वल साइन x जान रहे हो तो फिर y इक्वल साइन मॉड x कैसे ड्रा करोगे। अगर मान लो कि आप पहले से x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ जान रहे हो तो y इक्वल मॉड x स्क्वायर माइनस 3 मॉड x प्लस 2 का ग्राफ कैसे खींचोगे। मेरे बाबू, अगर मान लो कि आप y इक्वल साइन इनवर्स x जान रहे हो तो फिर y इक्वल साइन इनवर्स मॉड x का ग्राफ कैसे खींचोगे। इन सब ग्राफ को खींचने के लिए हम आपको तरकीब बताने वाले हैं। का मतलब इनपुट मॉड x का ग्राफ बताने के लिए हम आपको तरकीब बताने वाले हैं। का मतलब इनपुट मॉड x का ग्राफ कैसे आप खींचेंगे, उसके लिए हम आपको कंसेप्ट बताने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा, y इक्वल एफ और यहाँ पे x, इसमें कोई भी चेंजिंग होती है तो समझिएगा कि इनपुट चेंजिंग है। इसमें कोई भी कुछ चेंजिंग होती है तो क्या है, इनपुट चेंजिंग। और ये टोटल में कोई भी चेंजिंग होती है तो समझ लीजिएगा कि आउटपुट चेंजिंग। टोटल में कोई भी चेंजिंग होती है तो कौन चेंजिंग, आउटपुट चेंजिंग। का मतलब अगर मान लीजिए कि y इक्वल माइनस एफ एक्स कह दिए तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर आउटपुट माइनस है। अगर y इक्वल एफ माइनस एक्स कह दिए समझ जाइएगा कि इनपुट माइनस है। बात आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। y इक्वल अगर मॉड एफ एक्स कह दिए तो समझिएगा कि आउटपुट मोड है, और y इक्वल एफ मॉड x कह दिए समझिएगा कि इनपुट मोड x है। बात समझ रहे हैं? अब y इक्वल एफ एक्स कहीं आप देख रहे हैं, इसका मतलब है जहाँ हम y कहेंगे वहाँ एफ एक्स कह लेंगे। अगर कोई कह दिया y इक्वल इतना का ग्राफ, इसका मतलब आपसे कह रहा है एफ एक्स इक्वल इतना का ग्राफ। इसका मतलब ये है कि आप एफ एक्स बराबर साइन एक्स का ग्राफ पहले से जान रहे हैं, तो एफ ऑफ मॉड x इक्वल साइन मॉड x का ग्राफ आपको ड्रा करना है। बात आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। देखिएगा, इन सब चीज़ों को सीखना है कैसे हम लोग ड्रा कर लेते हैं। आइए देखते हैं, एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। देखिए, y इक्वल एफ एक्स से हमको पहुंचना कहाँ है, एफ मॉड x के पास, यहाँ पहुंचना है। और एफ मॉड x होता क्या है, ये होता है एफ एक्स
कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और f माइनस एक्स जब x लेस देन इक्वल टू 0। आप कहीं एक जगह इक्वल टू रखिए। हम लोग जनरली लेस देन में इक्वल टू रखते हैं, इसलिए आप यहाँ वाला हटा दीजिए वहाँ वाला, केवल आप ऐसे लिखिए। बात समझ पा रहे हैं? यानी आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड x में दो बात हमको मिल रहा है। एक मिल रहा है एफ एक्स जब x ग्रेटर दैन 0 और एक मिल रहा है एफ माइनस एक्स जब x लेस दैन 0। देख रहे हैं। यानी y इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड x खींचने के लिए हमको इन दोनों का ग्राफ खींचना पड़ेगा। देखिएगा, हम दोनों का, हम तो इसका पहले से जान रहे हैं, इसका ग्राफ खींचना हम पिछले लेक्चर में देख लिए हैं, हम उसका यूज करेंगे। देखिएगा, यहाँ पे इक्वालिटी भर लीजिए। देखें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बढ़िया से देखिएगा मेरे बाबू। हम इसको कह दे रहे हैं वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। क्या कह दे रहे हैं? वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। अब देखिए ना, हम बताए थे जे अगर आप एफ एक्स का ग्राफ जानते हैं तो एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे खींचिएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स खींचने के लिए हम बोले थे जे इसको आप क्या मानेंगे? इसको आप मिरर मान लेंगे और फिर जो ग्राफ एफ एक्स का है उसका मिरर इमेज ले लेंगे। किसके अबाउट? इस मिरर के अबाउट। तो मेरे बाबू, इधर वाला का प्रतिबिंब किधर आएगा? इधर वाला का प्रतिबिंब इधर आएगा और इधर वाला का प्रतिबिंब किधर जाएगा जी? तो इधर वाला का प्रतिबिंब इधर आएगा। अब देखिएगा, थोड़ा अच्छा से आप देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, पहले से कौन ग्राफ था हम लोग के पास? ई वाला, पहले से ई वाला था। देख लीजिए। उसके बाद हमको क्या नया मिल गया है? तो हमको नया मिल गया है मेरे बाबू ई वाला। आप देख रहे हैं, खूब अच्छा से देख लीजिए। दिख रहा? ई हो गया y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स का। किसका? एफ ऑफ माइनस एक्स का। अब देखिएगा, हमको एफ ऑफ मॉड एक्स दिया क्या है? दिया है एफ एक्स जब एक्स ग्रेटर देन 0। यानी इसके इधर क्यों? क्योंकि इसके इधर एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसके इधर हमको क्या रखना है? y इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब ई रखना है। देखिए, ई रखना है। थोड़ा इसका भी कलर हम बदल दे रहे हैं, कोई दूसरा कलर ले रहे हैं। देखिए, कलर बदल दिए, आप देखेंगे बढ़िया से। कलर कुछ और दूसरा कर दे रहे हैं ताकि आपको बेहतर तरीक़ा से समझ में आए। देखेंगे ई वाला, ई देख लीजिए। ई जो है किसका है? ई है y इक्वल्स टू एफ एक्स का। कब? जब x ग्रेटर देन 0 रहे तब। उसके बाद देखिए, जब x लेस देन इक्वल टू 0 तो एफ ऑफ माइनस एक्स। मेरे बाबू, एफ ऑफ माइनस एक्स ई वाला ना है? ई वाला। लेकिन x 0 से छोटा किधर होगा? इधर। 0 के बराबर कहाँ? यहाँ पे। यानी हम इसके हिस्सा में जो ग्राफ पड़ेगा y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स का, उसको रख लेंगे। तो देखिए, ये वाला ग्राफ बच रहा है जी। दिख रहा है? यानी आपको क्या दिखा? ये जो आपको येलो कलर में दिख रहा है ग्राफ, वही हो गया किसका? y इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड x का। देखिएगा, ये ग्राफ किसका हो गया जी? y इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड x का। अब देखिए, हम किए क्या? हमको ये पता था कि ये किसका ग्राफ है? y इक्वल्स टू एफ एक्स का। देखिए, इनपुट मॉडुलस खींचने के लिए हम कंसेप्ट यूज करके खींच दिए हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है?
कि इनपुट मॉडुलस कहीं देखिएगा आप वाई एक्सिस को फिर मिरर मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? मिरर। और आप जिसमें भी इनपुट मोड लगाना चाहते हैं पहले उसका ग्राफ ड्रा कर लीजिएगा, राइट साइड वाला वैसे ही छोड़ दीजिएगा और उसी राइट साइड वाला का लेफ्ट साइड में प्रतिबिंब ले लीजिएगा। जो आपको रिजल्ट दिखेगा उसी को कह दीजिएगा कि यह इनपुट मॉडुलस का ग्राफ है। जैसे ये राइट साइड वाला और इसी का प्रतिबिंब हम ले लिए तो ये बन गया। ये दोनों को मिला करके हम क्या कहेंगे? y इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड एक्स। आइए थोड़ा जल्दी जल्दी कुछ और सारा ग्राफ खींच ले रहे हैं, देखिएगा बढ़िया से। हमको मान लीजिए मेरे बाबू कि y इक्वल्स टू ई पावर मॉड एक्स का ग्राफ पता है, पता नहीं है, खींचना है। y इक्वल्स टू ई पावर मॉड एक्स का ग्राफ खींचना है। देखिएगा y इक्वल्स टू लॉग मॉड एक्स का ग्राफ खींचना है, ठीक है। फिर y इक्वल्स टू साइन मॉड एक्स का ग्राफ खींचना है। फिर y इक्वल्स टू यहाँ पे साइन इनवर्स का दे रहा है मॉड एक्स का ग्राफ खींचना है, इसका ग्राफ खींचना है। देखिए हम ई पावर मॉड एक्स का ग्राफ खींचना चाह रहे हैं मेरे बाबू, तो पहले हम क्या करेंगे? पहले ई पावर एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। हम क्या बोले कि पहले जनरल फंक्शन का ग्राफ खींच लीजिएगा। इनपुट किस में लगा है? ई पावर एक्स में। ई पावर एक्स में इनपुट मॉड एक्स का ग्राफ खींचना है तो हो गया कितना? ई के पावर मॉड एक्स। अब ई के पावर मॉड एक्स का ग्राफ खींचने के लिए पहले ई पावर एक्स खींच लिए। ई पावर एक्स खींचने के बाद राइट साइड वाला वैसे ही छोड़ देंगे और राइट साइड वाला का ही प्रतिबिंब इधर हम ले लेंगे जी, यानी ई मिल करके दोनों कौन कौन ई कंप्लीट इसका ग्राफ हो गया। ये वाला नहीं रहेगा। बात समझ में आ गया? अब देखिए हम खींच रहे हैं किसका? लॉग मॉड एक्स का। लॉग मॉड एक्स का तो पहले लॉग एक्स का खींच लेते हैं। ये लॉग एक्स का होता है मेरे बाबू, लॉग मॉड एक्स खींचना है। करेंगे क्या? इसको मिरर मानेंगे और राइट वाला राइट साइड में और उसका प्रतिबिंब लेफ्ट साइड में, तो प्रतिबिंब बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा जी? देख रहे हैं ये दोनों मिल करके इसका ग्राफ हो गया। अब देखिए साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ आप जानते हैं ऐसे होता है। हमको इधर का ग्राफ खींचना है और इधर वाला का प्रतिबिंब इधर ले लेना है जी, तो साइन मॉड एक्स ऐसे हो गया। अब बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं। अब देखिए साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे होता है? ऐसे, और फिर नीचे भी ऐसे, लेकिन नीचे वाला तो हमको रखना नहीं है। क्यों नहीं रखना है? आप जानते हैं बढ़िया से। क्या जानते हैं मेरे बाबू? नीचे वाला ग्राफ हमको नहीं रखना है क्योंकि ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में। राइट वाला रखना है, राइटे का प्रतिबिंब बना देना है इधर, तो फिर हो गया दिस, और ये दोनों मिल करके किसका ग्राफ हो गया? ए y इक्वल्स टू साइन इनवर्स मॉड एक्स का। बात समझ रहे हैं? तो इसे ही ग्राफ खींच लेते हैं। एक और ग्राफ आपको दिखाते हैं। देखिए मेरे बाबू, देख लीजिए बढ़िया से। अगर मान लीजिए कि y इक्वल्स टू आपको मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 का ग्राफ खींचना है, इसका ग्राफ खींचना है। आप करोगे क्या? पहले y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का ग्राफ खींच लो। इनपुट का मतलब आप अभी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? थोड़ा सा आपको फिर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको कहीं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दे दिया जाए, इनपुट मॉडुलस का मतलब हो गया कि दिस, जहाँ x वहाँ मॉड x। तो मेरे बाबू जहाँ x वहाँ मॉड x तो दिस, जहाँ x वहाँ मॉड x तो दिस। तो देखिए ना, इसका ये इनपुट मॉडुलस है, इनपुट मॉडुलस है। तो पहले हम क्या करते हैं? इसका ग्राफ खींच लेते हैं। किसका ग्राफ खींच लेते हैं? इसका ग्राफ खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे? इसका लीनियर फैक्टर क्या होगा? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, रूट क्या होगा? 1 2
साइन स्कीम में क्या बताए थे, इधर पॉजिटिव बीच में निगेटिव, इधर पॉजिटिव, ग्राफ ऊपर से आएगा इधर चल जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए वाई एक्सिस इसमें कहाँ होगा, इधर कहीं ना कहीं वाई एक्सिस होगा, क्योंकि 1 इधर है, आप देख रहे हैं 0 यहाँ पे। अब देखिए मेरे बाबू, क्या आप जानते हैं इनपुट खींचने के लिए राइट साइड वाला राइट साइड में रह जाता है और राइट साइड वाला का प्रतिबिंब किधर हो जाता है, लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड यही ना है, इसका प्रतिबिंब ऐसे आएगा, चला जाएगा और ये वाला ग्राफ नहीं होगा जी। बात आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। इतना रह जाएगा, यानी इस पूरा मिलके कितना हो गया, किसका ग्राफ, ये हो गया इसका ग्राफ। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग इनपुट मॉडुलस का ग्राफ खींच लेते हैं, और यही सिखाने के लिए आपको हम इनपुट माइनस सिखाए थे। अगर इसमें इनपुट माइनस की ज़रूरत नहीं पड़ती तो शायद हम अभी इनपुट माइनस का नहीं सिखाए होते। इनपुट मॉडुलस खींचने के लिए इनपुट माइनस की ज़रूरत पड़ती है। चलिए, हमको लगता है कि आप इनपुट मॉडुलस का भी ग्राफ सीख लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे ग्राफ के कंसेप्ट को लेकर के। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।